अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा वॉइस क्लियर है? Yes, miss. ओके। अच्छा, किसी एक स्टूडेंट ने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डेटाबेस का। मैंने पूछा था कि किसके पास डेटाबेस और विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल है। सो नेक्स्ट क्लास जो हमारी नेक्स्ट मंडे को होगी होपफुली इंशाल्लाह, उस नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को डेटाबेस का ओवरव्यू दूंगी। ठीक है, किसने आई गेस गाजी से डिस्कस हुआ था कि गाजी के पास विजुअल स्टूडियो भी इंस्टॉल है और एसक्यूएल सर्वर भी इंस्टॉल है। Yes, miss. Yes. ठीक है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में आप अपना सेटअप तैयार रखिएगा, विजुअल स्टूडियो भी ओपन कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है इन सॉफ्टवेयर्स को ओपन होने में। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो भी आप अपने पास ओपन Yes, अभी रखिएगा भी ऑन कर लिया मैंने. और एसक्यूएल सर्वर भी ऑन रखिएगा। नेक्स्ट मंडे को इसमें मैं आप लोगों को डेटाबेस का ओवरव्यू दूंगी। लेकिन अभी हमारे पास जो इनहेरिटेंस है वो एक उसका टॉपिक रहता है, तो आज मैं वो कंप्लीट करवाऊंगी। अच्छा, सेकंड क्लास में भी आप लोग सेकंड स्लॉट पे कोई क्लास है आप लोगों की? Yes, miss. ERP computing. 12:30 पे? Yes, यस miss. मिस। अच्छा, चलो ठीक है, सही है। तो फिर क्विज जो है वो मैं लेना चाह रही थी, तो आप मुझे बता दें अदर देन क्लास टाइम भी हम ले सकते हैं। कल या परसों में क्विज होगा ये कि मैं क्विज का जो क्वेश्चन है वो एलएमएस पे अपलोड कर दूंगी। आप वहां से देख के उसको सॉल्व करके सबमिट करवा दीजिएगा। क्विज 30 मिनट्स या 45 मिनट्स का क्विज होगा। टुमारो टुमारो या हम डे आफ्टर टुमारो भी कर सकते हैं। वेडनेसडे वेडनेसडे को कर लेते हैं। टाइम बता दें मुझे। 11:30 वेडनेसडे को 11:30। टाइम ज़रूरी नहीं है कि हम फर्स्ट और सेकंड स्लॉट, हम इवनिंग के भी कोई स्लॉट रख सकते हैं। वेडनेसडे को शाम 6 बजे कर लेते हैं। ये थर्सडे को भी हो सकता है। कल शाम में रख लेते हैं। या थर्सडे को रख लेंगे। टुमारो इवनिंग आफ्टर 7 to 8 का टाइम रख लेते हैं। 6:50 पे मगरिब होती है, तो 10 मिनट में नमाज पढ़ के 7:15 पे मैं क्विज अपलोड कर दूंगी। 7:15 से 8:15। ठीक है, 7:15 to 8:15। ठीक है, हैंड रिटन फॉर्म में सबमिट करवाना होगा। हाँ तो बेटा 7:15 पे तो अफ्तार हो चुकी होगी ना, नमाज भी पढ़ लेंगे, अफ्तार भी हो जाएगी। 6:50 पे मगरिब होती है, तो 25 मिनट्स बहुत है। चलो 7:30 पे मैं क्विज अपलोड कर दूंगी, 7:30 से 8:30 बस। क्योंकि अभी क्लास टाइम में क्विज देना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि
एटलीस्ट 30 to 40 मिनट देने पड़ते हैं, उसमें बच्चा अपलोड भी करना होता है, उसी टाइम पे आप कंपाइल करेंगे तो फिर क्लास का टाइम निकल जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम पे भी क्लास होती है तो ये हो कि चलो अगर जैसे नेक्स्ट स्लॉट फ्री हो तो क्लास के एंड में क्विज दे दें और वो आप फिर करते रहें, और फिर जब 1 घंटे में या 45 मिनट में सबमिट करवा दें, लेकिन फिर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाता है तो वो भी टाइम एक्सटेंड नहीं हो सकता। और तो बस ये इंटरनेट का भी कुछ प्रॉब्लम था, इस वजह से क्लास भी लेट स्टार्ट हुई है। एनी हाउ कल 7:30 से 8:30। ठीक है, टॉपिक मैं बता दूंगी कि टॉपिक क्या है। अभी आज हम जो पढ़ लेंगे वो सब मतलब आज तक जितना पढ़ लेंगे उसी से रिलेटेड होगा। ओके, लास्ट क्लास में हमने कुछ इनहेरिटेंस डिस्कस की थी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होती है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होती है, और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस मींस कि एक चाइल्ड दो पेरेंट्स की प्रॉपर्टीज को एट अ टाइम इनहेरिट कर रहा हो, विच इज डायरेक्टली नॉट पॉसिबल। अब ये नॉट पॉसिबल हम क्यों कह रहे हैं ये अभी हम देख लेते हैं। हम पहले कंस्ट्रक्टर का कुछ देखते हैं कि हाउ कंस्ट्रक्टर वर्क्स इन इनहेरिटेंस। जब हम इनहेरिटेंस कर रहे होते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्टर्स कैसे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आई एम क्रिएटिंग अ क्लास फॉर पर्सन पब्लिक क्लास पर्सन, मैंने पर्सन की क्लास बनाई है। ठीक है, अभी सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना के फंक्शनैलिटी देखेंगे। कंस्ट्रक्टर की क्लास में मैंने अच्छा प्रोटेक्टेड का एक कीवर्ड हमने पढ़ा था। प्रोटेक्टेड मींस जिस फील्ड को आपने प्रोटेक्टेड किया है इट कैन एक्सेस थ्रू दैट क्लास इन विच इट इज डिफाइंड एंड इट कैन बी एक्सेसिबल फ्रॉम द ड्राफ्ट क्लास एज वेल। तो मैं यहाँ पे एक फील्ड रखती हूँ प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग नेम, फिर मैं एक फील्ड रखती हूँ पब्लिक इंट एज, और फिर मैं एक फील्ड रख लेती हूँ प्राइवेट। ठीक है, मैंने डेट ऑफ बर्थ को प्राइवेट रख दिया और इसको हम कर देते हैं पब्लिक फ्लोट या इंट CNIC। ठीक है, ये मैंने तीनों एक क्लास में तीनों फील्ड्स रखी, प्रोटेक्टेड भी रखा है, पब्लिक भी रखा है और प्राइवेट भी रखा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, ठीक है, मैंने पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, पर्सन P इज इक्वल टू न्यू। ठीक है, मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट बना दिया। अब देखिए, जो पब्लिक फील्ड है वो तो हर जगह से एक्सेसिबल होगी विद इन द क्लास। जिस क्लास के अंदर आपने यूज किया वहां भी एक्सेस होगा, आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस होगा ऑब्जेक्ट के नाम के साथ, क्योंकि ये सारे इंस्टेंस फील्ड्स हैं बाय डिफॉल्ट। ये सारी कौन सी हैं, ये इंस्टेंस फील्ड्स हैं। सो इन इंस्टेंस फील्ड्स को एक्सेस करने के लिए हमें हमेशा ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होगी। Name, CNIC and DOB should always be used with the name of object of the class in which they are defined. So मुझे हमेशा person की class का object बना के इनको access करना होगा, ये तो understood है। लेकिन दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि इनकी एक्सेस मॉडिफायर ये बता रहे हैं कि हम इनको कहाँ कहाँ एक्सेस कर सकते हैं। यूज तो हमेशा ऑब्जेक्ट के नाम के साथ होंगे। जो चीज़ पब्लिक है इट कैन एक्सेस भी फ्रॉम एनी क्लास, ये कहीं भी किसी भी क्लास से एक्सेस हो जाएगी। प्रोटेक्टेड सिर्फ इस क्लास के अंदर जहाँ ये डिफाइन है, और अगर कोई क्लास इस क्लास को इनहेरिट कर रही है उसमें एक्सेसिबल होंगे, यानी कि जहाँ इनहेरिटेंस होगी प्रोटेक्टेड वाली फील्ड वहाँ एक्सेसिबल होगी और इस क्लास के अंदर एक्सेसिबल। और प्राइवेट सिर्फ इस क्लास के अंदर होगी, इनहेरिटेड क्लास में भी आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, लेट सपोज अब मैं यहाँ पे मैंने पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया, मैं जैसे ही पी डॉट करूंगी तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ CNIC एक्सेसिबल है। CNIC इसलिए एक्सेसिबल है क्योंकि CNIC मेरे पास यहाँ पे पब्लिक है।
ये पब्लिक है तभी मेरे पास CNIC एक्सेसिबल है। अगर मैं यहाँ पे नेम को एक्सेस करना चाहूँगी विच इज़ प्रोटेक्टेड, सो ये भी मेरे पास यूज़ नहीं हो सकेगा। क्यों नहीं यूज़ हो सकेगा? क्योंकि प्रोटेक्टेड की फंक्शनैलिटी ये है कि प्रोटेक्टेड सिर्फ पर्सन की क्लास के अंदर यूज़ हो सकता है, और अगर कोई क्लास पर्सन की क्लास को इनहेरिट कर रही है तो हम वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। बेटा आवाज़ नहीं आ रही मेरी क्या? अच्छा आ रही है। हमजा फिर आपके पास कुछ इंटरनेट का इशू होगा। अच्छा अभी भी इंटरनेट का प्रॉब्लम है। स्मूथली आ रही है मेरी आवाज़, इनको आ रही है या कुछ प्रॉब्लम है? वेट मैं हैंड थोड़ा चेक करती हूँ। ओके अगर वॉइस क्लियर आ रही है किसी एक भी स्टूडेंट को, इट मीन्स कि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी क्लास, यहाँ तक ये समझ में आ गया कि हम एक्सेस मॉडिफायर को कैसे, क्या फंक्शनैलिटी है। जिस फील्ड को मैंने पब्लिक रखा है वो आउटसाइड द क्लास भी एक्सेसिबल है विद द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, बट जो चीज़ प्रोटेक्टेड और प्राइवेट है वो आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं हो सकता। प्राइवेट तो कभी भी एक्सेसिबल नहीं हो सकता, चाहे इनहेरिटेंस हो या ना हो। ये डेट ऑफ बर्थ हमेशा पर्सन की क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। हाँ, इसको एक्सेस करने के लिए वी कैन यूज प्रॉपर्टीज एज वेल। ठीक है, अब देखें मैंने यहाँ पे मैंने जैसे ऑब्जेक्ट बनाया पर्सन का, तो इस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ आई कैन जस्ट एक्सेस p डॉट CNIC विच इज पब्लिक। ना तो प्रोटेक्टेड एक्सेसिबल हो रहा है, ना ही प्राइवेट एक्सेसिबल हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम अब क्या करेंगे, मैं पर्सन से एक और क्लास बनाती हूँ, इनहेरिट करती हूँ। अच्छा, पर्सन की क्लास में अब हम क्या करेंगे, एक मैं कंस्ट्रक्टर भी बना देती हूँ पर्सन का। ठीक है, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मेरे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया है। हम राइट करवा देते हैं पर्सन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया और ठीक है, यहाँ पे मेरे पास पर्सन का जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट पे ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मेरे पास एक प्रिंट की स्टेटमेंट है कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसने इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, नाउ आई एम क्रिएटिंग अनदर क्लास कॉल्ड स्टूडेंट, पब्लिक क्लास स्टूडेंट, जिसको मैं पर्सन की क्लास से इनहेरिट करवा रही हूँ स्टूडेंट। और इसमें मेरे पास क्या होगा, हम पर्सन की क्लास से इनहेरिट करवा दिया। ठीक है, स्टूडेंट को मैंने पर्सन की क्लास से इनहेरिट करवा दिया। तो यहाँ पे मैंने पर्सन की क्लास में एक और मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड प्रिंट ऑल। ठीक है, प्रिंट ऑल का मेथड बना दिया। और इसमें मैंने नेम, एज और डीओ भी प्रिंट करवा दिया। जो पर्सन की क्लास में यूज हो रहा है ये तीनों एट्रीब्यूट, तो ये तीनों एट्रीब्यूट इस मेथड में एक्सेसिबल हो जाएंगे मेरे पास। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन नेम CNIC
एंड डेट ऑफ बर्थ। प्रिंट ऑल बेटा एक जस्ट मेथड है, जैसे हम कोई भी मेथड बनाते हैं वैसे ही मैंने प्रिंट ऑल का मेथड बनाया है जो नेम, CNIC और डेट ऑफ बर्थ को प्रिंट करवा रहा है। फिर उसके बाद स्टूडेंट की क्लास में मैंने पर्सन की क्लास से इनहेरिट करवाया, स्टूडेंट की क्लास से। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक मेथड बना लेती हूँ, पब्लिक वॉइड प्रिंट ऑल, वही वाला मेथड जो मैंने वहाँ बनाया था। या इस मेथड का नाम हम अभी चेंज कर देते हैं क्योंकि सेम नेम से शायद आपको कुछ जो है वो कंफ्यूजन हो, तो मैं इसको कर देती हूँ पब्लिक वॉइड प्रिंट स्टूडेंट। ठीक है, एक अलग मेथड बना लिया मैंने। ठीक है, इसमें भी ये तीनों चीजें प्रिंट करवा दी। अब क्योंकि नेम पब्लिक है ये प्रिंट हो जाएगा, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में यूज होता है ये भी यूज हो जाएगा, लेकिन जो हमारे पास प्राइवेट वाला है उसमें ये एरर देगा। देखें, मैंने स्टूडेंट की क्लास को पर्सन की क्लास से इनहेरिट करवाया और स्टूडेंट की क्लास में एक मेथड डिक्लेयर किया प्रिंट स्टूडेंट। अब क्योंकि स्टूडेंट पर्सन की क्लास को इनहेरिट कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट ये इसके तीनों जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको भी इनहेरिट कर रहा है। लेकिन चूंकि मेरे पास यहाँ पे पब्लिक वाइड प्रिंट स्टूडेंट, यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन पे मैंने नेम प्रिंट करवाया तो नेम एक्सेसिबल हो जाएगा क्योंकि नेम क्या है, पब्लिक है। फिर मैंने CNIC एक्सेसिबल करवाया, CNIC भी एक्सेसिबल हो जाएगा क्योंकि CNIC प्रोटेक्टेड है, सॉरी नेम प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड का मतलब ये है कि जिस क्लास के अंदर आपने डिफाइन किया वहाँ भी एक्सेसिबल होगा, लाइक जैसे नेम यहाँ एक्सेसिबल हो रहा है, और जो क्लास इस क्लास को इनहेरिट करेगी वहाँ पे भी एक्सेसिबल होगा। सो पर्सन की क्लास में कौन सी क्लास इनहेरिट कर रही है, स्टूडेंट, यहाँ पे भी प्रोटेक्टेड वाला एक्सेसिबल है। लेकिन प्राइवेट की हमारे पास सबसे ज्यादा लिमिटेशन प्राइवेट की है। प्राइवेट जिस क्लास के अंदर आपने डिफाइन किया है बस जस्ट उसी क्लास के अंदर से एक्सेसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे जब मैंने इस प्राइवेट फील्ड को यूज किया तो ये मुझे क्या कर रहा है, एक एरर थ्रो कर रहा है। ये मैंने इसको कमेंट कर दिया तो एरर रिमूव हो गया। तो अब मुझे बताएं कि इस स्टेज पे क्या सोल्यूशन होगा। इस प्राइवेट एट्रीब्यूट को अगर मैंने स्टूडेंट वाली क्लास से, चाइल्ड क्लास से एक्सेस करवाना है तो फिर मैं क्या करूंगी इसके लिए। ठीक है, या तो हमें गेट सेट मेथड लगाने पड़ेंगे या हमें प्रॉपर्टीज बनानी पड़ेंगी सिंपल। और वो प्रॉपर्टी हम कहाँ बनाएंगे, जिस क्लास के अंदर प्राइवेट फील्ड यूज हुई है उसी क्लास के अंदर हम प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे। जैसे प्राइवेट डेट ऑफ बर्थ कौन सी क्लास में यूज हुआ है, पर्सन की क्लास में, तो इसी क्लास में मैं इसकी प्रॉपर्टी बना देती हूँ। प्रॉपर्टी कैसे बनती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉपर्टी तक क्रिएट करनी नहीं आई मिड के पेपर में जो आप लोगों ने सबमिट करवाया है। कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी डिक्लेयर तो प्रॉपर्टी के थ्रू करी है और उसमें जो कोड है वो गेट सेट मेथड का लिख दिया है। एनी हाउ यहाँ पे मैंने इसको कहा पब्लिक स्ट्रिंग क्योंकि डेट ऑफ बर्थ की रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है। सो पब्लिक स्ट्रिंग फर्स्ट लेटर हम प्रॉपर्टी में कैपिटल रखते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी की बॉडी हो गई हमारे पास। पब्लिक स्ट्रिंग डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे हम कर देते हैं सेट और गेट कुछ भी पहले आ सकता है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि सेट पहले आएगा या गेट पहले आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम रख लेते हैं DOB इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, जो भी कोई चीज डिफाइन हुई है किसी भी क्लास में, कोई क्लास उसको इनहेरिट कर रही है तो वो उसकी तमाम चीज़ों को इनहेरिट करती है अपनी पेरेंट क्लास की, चाहे वो फील्ड्स हो, यानी कि ये वेरिएबल फील्ड्स हो, चाहे वो प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो कंस्ट्रक्टर्स हो, चाहे वो मेथड हो। तो जो भी चीज़ एक क्लास के अंदर डिफाइन है, अगर कोई क्लास उस क्लास को इनहेरिट कर रही है तो वो इनहेरिटेड क्लास उसकी तमाम चीज़ों को एक्सेस कर सकती है, चाहे वो प्रॉपर्टीज हो, फील्ड्स हो, कंस्ट्रक्टर्स हो या मेथड्स हो।
ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज प्राइवेट है तो वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं हो सकती चाइल्ड क्लास में, इट कैन बी यूज थ्रू दिस प्रॉपर्टी, इसीलिए मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, गेट। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं रिटर्न DOB। ठीक है, सेट में हमने सेट करवा दिया और गेट में हमने रिटर्न करवा दिया। ठीक है जी क्लास, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने स्टूडेंट की क्लास है, स्टूडेंट की क्लास में मैंने सिर्फ प्रिंट स्टूडेंट का मेथड बनाया है। अब मैं क्या करूंगी, मैं स्टूडेंट की क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, स्टूडेंट s इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ से मैं करूंगी s डॉट, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे s डॉट CNIC भी एक्सेसिबल हो रहा है, s डॉट हमारे पास DOB जो मैंने प्रॉपर्टी बनाई थी वो भी एक्सेसिबल है। ठीक है, CNIC ये वो एट्रीब्यूट जो हमारे पास पब्लिक था, और डेट ऑफ बर्थ जो मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाई है स्टूडेंट की क्लास की। ये देखिए, पर्सन की क्लास में DOB जो मैंने प्राइवेट रखा था, उस DOB को मैंने क्या करा है, उसको मैंने यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी बनाई है। और एक और चीज अगर आपने नोट की हो, तो जब मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ स्टूडेंट की क्लास का, लेकिन ऑब्जेक्ट कहाँ बना रही हूँ, एक थर्ड क्लास में जो मेरे पास टेस्ट प्रोग्राम की क्लास है, इसमें जब स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के साथ मैं कॉल कर रही हूँ s डॉट, तो देखिए मुझे यहाँ पे भी ये नेम नहीं डिस्प्ले कर रहा। ये चीज आपने नोट की कि ये नेम मुझे यहाँ पे भी डिस्प्ले नहीं कर रहा, क्योंकि नेम प्रोटेक्टेड है। प्रोटेक्टेड जिस क्लास के अंदर बनाया है पर्सन की क्लास में, वहाँ एक्सेसिबल होगा, और जो क्लास इनहेरिट कर रही है पर्सन की क्लास को, विच इज स्टूडेंट, वहाँ एक्सेसिबल होगा। अब नेम को मैं पर्सन और स्टूडेंट के अलावा किसी और क्लास में यूज नहीं कर सकती। तो जैसे ही मैं यहाँ पे s डॉट कर रही हूँ, तो ये देखें s डॉट पे ये मुझे सिर्फ CNIC और डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है, अभी भी नेम नहीं दिखा रहा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम ये करते हैं कि ये जो चाइल्ड क्लास है स्टूडेंट की, इसमें हम एक और प्रॉपर्टी बना देते हैं नेम की, क्योंकि नेम भी प्रोटेक्टेड है। तो इस क्लास में तो डायरेक्ट यूज हो सकता है, लेकिन अगर मुझे नेम को स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के साथ यूटिलाइज करना हो या पर्सन के ऑब्जेक्ट के साथ, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। बल्कि उससे भी अच्छा ऑप्शन ये होगा कि स्पेसिफिकली स्टूडेंट की क्लास में बनाए, हम उसको वहां भी बना सकते हैं पर्सन की क्लास में। उससे फायदा ये होगा कि हम उसको पर्सन के ऑब्जेक्ट के साथ भी उस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। मैं क्या कह रही हूँ, मैं अभी आपको करके बता देती हूँ। लेट्स सपोज मैंने प्रॉपर्टी बनाई पहले स्टूडेंट की क्लास में। ठीक है, पब्लिक डेट ऑफ बर्थ स्ट्रिंग है मेरे पास, कौन सी फील्ड हमारे पास थी प्रोटेक्टेड, नेम जो कि स्ट्रिंग है। ठीक है, तो मैंने स्टूडेंट की क्लास में पब्लिक स्ट्रिंग नेम की प्रॉपर्टी बनाई, और इसको मैंने यहाँ पे कर दिया गेट रिटर्न नेम। ठीक है, देखिए ये कोई अब नेम को ये एक्सेस करवा रहा है, सेट नेम इज इक्वल टू, क्योंकि मैंने उसके साथ प्रोटेक्टेड लगाया है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारे पास एंड हो गई। अब ये प्रॉपर्टी मैंने कौन सी क्लास में बनाई है, स्टूडेंट की क्लास में। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टूडेंट की क्लास से जब मैं s डॉट कॉल करूंगी, तो ये CNIC भी एक्सेस करवा रहा है जो कि पब्लिक है, डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर्टी है प्राइवेट फील्ड को एक्सेस करने के लिए, और नेम प्रॉपर्टी है प्रोटेक्टेड फील्ड को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो मैं, और अच्छा अगर पर्सन की क्लास में हम क्या चीज कर सकते हैं, p डॉट, जो मैंने p का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि पर्सन है, इस पर अगर हम देखें तो ठीक
क्या यूज किया, पी डॉट, क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें CNIC एक्सेसिबल है, DO भी एक्सेसिबल है, लेकिन जो हमने नेम की प्रॉपर्टी बनाई है वो एक्सेसिबल नहीं है। क्यों एक्सेसिबल नहीं है? क्योंकि नेम की प्रॉपर्टी हमने चाइल्ड क्लास में बनाई है। चाइल्ड क्लास के लिए पेरेंट के तमाम एट्रीब्यूट एक्सेसिबल होते हैं, लेकिन पेरेंट क्लास के लिए चाइल्ड के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स एक्सेसिबल नहीं होते। इसलिए मैं कह रही थी कि अगर हम नेम की प्रॉपर्टी पेरेंट क्लास में बना लेंगे तो उससे फायदा ये होगा कि एक दफा प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी, और वो क्योंकि इनहेरिटेंस हो रही है तो पेरेंट क्लास से भी इनहेरिट एक्सेसिबल हो जाएगी और चाइल्ड क्लास से भी एक्सेसिबल हो जाएगी। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये जो है ये अपने माइंड में रखा करें। ये साथ साथ हालांकि करवाना मुझे अभी कंस्ट्रक्टर था, लेकिन कंस्ट्रक्टर करवाने से पहले ये सारी चीजें मैंने कहा मैं एक्सेस मॉडिफायर का भी एक दफा ओवरव्यू दोबारा दे दूं, क्योंकि आपके मिड का रिजल्ट देख के मुझे इतना जो है वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं लगा। जिस तरह हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं चीज़ें डिटेल में जाके, इम्प्लीमेंटेशन में खुद करवा के देख रही होती हूँ, चेंजेस करवा के देख रही होती हूँ, आपसे क्यूरीज भी ले रही होती हूँ, उसको सॉल्व भी करके बता रही होती हूँ, उस हिसाब से जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो रिजल्ट वाज नॉट अप टू दैट मार्क जो रिक्वायर्ड था। पब्लिक वाला तो कहीं भी जा सकता है, चाहे इनहेरिटेंस ना भी हो फिर भी पब्लिक वाला एक्सेसिबल हो जाएगा। लेकिन बस ये याद रखना है, पब्लिक वाले जो चीज आपने रखी है वो कहीं से भी किसी भी क्लास से एक्सेस हो सकता है, बट ऑब्जेक्ट के नाम के साथ, अगर स्टैटिक नहीं है तो। अगर प्राइवेट है तो वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर यूज होगा जिस क्लास के अंदर आपने उसको डिक्लेयर किया है, और प्रोटेक्टेड है तो उस क्लास के अंदर यूज हो सकता है जहां आपने उसको डिक्लेयर किया है, और उस क्लास को अगर कोई क्लास इनहेरिट कर रही है तो उस इनहेरिटेड क्लास में यूज हो सकता है। बस ये चीज माइंड में रखनी है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। अब मैं एक काम ये करती हूँ कि मैंने ये जो प्रॉपर्टी बनाई थी, इस प्रॉपर्टी को मैं स्टूडेंट की क्लास में यूज करने के बजाय मैं इसको पर्सन की क्लास में यूज कर लेती हूँ। तो उससे मुझे फायदा क्या होगा? उससे मुझे फायदा ये होगा कि ये जो प्रॉपर्टी है, मैं P1 जो ऑब्जेक्ट बनाया है P1 डॉट, ये प्रॉपर्टी मुझे यहाँ से भी एक्सेसिबल होगी, और अगर मैं स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ तो वहां से भी एक्सेसिबल होगी क्योंकि इनहेरिटेंस हो रही है। ठीक है, यहाँ से भी एक्सेसिबल होगा क्योंकि प्रॉपर्टी पर्सन की क्लास में बनी है और स्टूडेंट पर्सन की क्लास को इनहेरिट कर रहा है, तो जब इनहेरिट कर रहा है तो वो पर्सन की तमाम चीजों को इनहेरिट कर रहा है। जी क्लास, ये क्लियर हो गया? जी। अगर आप उस क्लास के बाहर प्राइवेट फील्ड को एक्सेस करना चाह रहे हैं जिस क्लास के अंदर आपने उसको डिफाइन किया है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी। प्रॉपर्टी या फिर गेटर सेटर मेथड। और प्रोटेक्टेड है तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी, अगर इनहेरिटेड क्लास के अलावा आप उसको यूज करना चाह रहे हैं तो। जैसे मैंने नेम को प्रोटेक्टेड रखा है, उसके लिए मैंने प्रॉपर्टी बनाई है उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है, ये एक ओवरव्यू देना था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब जो एक्चुअल हमने पढ़ना है आज वो हमारे कंस्ट्रक्टर का टॉपिक है। ठीक है, मैं अभी इन सारी चीज़ों को आप पब्लिक कर रही हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने तीनों फील्ड एक एक यूज़ कर ली थी ना। मैं इन सारी चीज़ों को आप पब्लिक कर रही हूँ। ठीक है, प्रॉपर्टीज का टॉपिक हो गया। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं वो हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर्स इन इनहेरिटेंस, हाउ कंस्ट्रक्टर वर्क इन इनहेरिटेंस। ठीक है, मैंने क्या किया, पर्सन की क्लास बनाई, तीन फील्ड्स रखी, तीनों फील्ड्स को पब्लिक रखा, और मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया पब्लिक पर्सन पर्सन कंस्ट्रक्टर। और फिर मैंने प्रिंट ऑल का मेथड पे तीनों चीज़ों को प्रिंट करवा दिया। लेट्स सपोज अभी हम कह रहे हैं कि ये मेथड भी यहाँ नहीं है,
ठीक है, मैं अभी फॉर द टाइम भी इसको कमेंट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ एक क्लास बनाई पर्सन की जिसमें 3 पब्लिक एट्रीब्यूट्स रखे और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया, और इस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैंने एक सिंपल लाइन प्रिंट करवा दी। वो मैंने लाइन इसलिए प्रिंट करवाई है ताकि जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो हमें रिजल्ट में रन हो तो पता चल सके। ठीक है, जैसे ही मैं पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो ये क्या करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे वहाँ पे एक कंसोल डॉट राइट लाइन की स्टेटमेंट है जो कि पर्सन कंस्ट्रक्टर को प्रिंट कर रही है। ये रिजल्ट मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, मैंने एक और क्लास बनाई स्टूडेंट की, और स्टूडेंट की क्लास में मैंने पर्सन की क्लास को इनहेरिट करवा दिया। ठीक है, अभी फिलहाल मैं इस मेथड को भी कमेंट कर रही हूँ। ठीक है, मैंने इस मेथड को भी कमेंट कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, मैं स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, क्योंकि जब भी आप कभी एक चीज नोट कर लें अपने पास, चाहे तो लिख लें, जब भी कभी आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करने से पहले ऑटोमेटिकली खुद से हमेशा पहले पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करवाएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ, स्टूडेंट s1 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। देखें, इसने क्या किया, पर्सन ने तो पर्सन की कंस्ट्रक्टर कॉल किया ही, लेकिन जैसे ही मैंने स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ये चीज मैंने जो पॉइंट कहा था वो मैं आपको यहाँ चैट पे भी लिख के भेज देती हूँ। ठीक है, whenever you creating object of child class, whenever you will create object of child class, it will automatically call the default constructor of parent क्लास। ठीक है, ये मैंने आपको चैट पे सेंड कर दिया है कि जब भी आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑटोमेटिकली वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपनी क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करने से पहले पहले पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। लेट अज्यूम मैंने पर्सन का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मैंने सिर्फ स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है जो कि पर्सन की क्लास की इनहेरिटेड क्लास है, चाइल्ड क्लास है। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, ऑब्जेक्ट कॉल करेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जाएगा स्टूडेंट के। जैसे ही इसको पता चलेगा कि स्टूडेंट पर्सन की क्लास का चाइल्ड है, तो ये फौरन से स्टूडेंट का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करने के बजाय पर्सन की क्लास जो इसकी पेरेंट क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। देखिए, यहाँ पे मैंने पर्सन की क्लास का अभी कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, ना ऑब्जेक्ट बनाया है। मैंने मेन में क्या किया है, मैंने स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और स्टूडेंट की क्लास के अंदर देखें इस तरीके का कोई भी मेथड नहीं है या कंस्ट्रक्टर नहीं है जो पर्सन कंस्ट्रक्टर प्रिंट करवाए। जैसे ही मैंने स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते के साथ ही मेरे प्रोग्राम ने क्या किया, ये स्टूडेंट की क्लास में गया, इसने फौरन देखा कि ये पर्सन को इनहेरिट कर रहा है, इसने फौरन पर्सन के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। तो जब भी आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करने से पहले उसकी पेरेंट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। ठीक है, इस बात को और एक्सप्लेन करने के लिए मैं स्टूडेंट का भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना देती हूँ। ठीक है, मैं स्टूडेंट की क्लास में गई, स्टूडेंट की क्लास में मैंने इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना दिया, पब्लिक स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने किया कंसोल डॉट राइट लाइन
यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं इसको, स्टूडेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। आज तक हम जो चीज पढ़ते हैं उसके हिसाब से जैसे ही मैं स्टूडेंट के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं तो मेरे पास ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। ठीक है, पर यहाँ पे होगा क्या है कि मैं जैसे ही इसको रन करूंगी, अगेन ये देखें, स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर कॉल करने से पहले भी इसने बाय डिफॉल्ट खुद से पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, हालांकि मैंने कहीं भी यहाँ पे पर्सन का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया। मैंने सिर्फ चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विच इज स्टूडेंट। तो जब भी कभी इनहेरिटेंस होती है तो ये चीज हमने माइंड में रखनी है कि इनहेरिटेड क्लास जो चाइल्ड क्लास है, जो इनहेरिट कर रही है पेरेंट क्लास को, जब भी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करने से भी पहले अपनी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये स्टूडेंट के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में जाने से पहले क्या करेगा, हमारे पास पेरेंट के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को प्रिंट करवाएगा, और ये चीज ऑटोमेटिकली हो रही है। नहीं, अगर तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तो फिर तो कॉल ही नहीं होगा ना। जब हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं बना रहे तो वो अपने पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को कैसे कॉल करेगा। जब हम ये ऑब्जेक्ट बना ही नहीं रहे, लेट सपोज यहाँ पे कुछ भी नहीं है मेरे पास, जब तक किसी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, वो क्लास मेमोरी में कोई स्पेस नहीं लेती, यूजलेस होती है। इन ऑर्डर टू एक्सेस दैट क्लास या उस क्लास को यूज करने के लिए हमें हमेशा ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत होती है। अगर हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, ना तो वो मेमोरी में कोई स्पेस लेगी, ना ही वो यूजलेस होगी वो क्लास बेसिकली। अच्छा, अगर मैं पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाती हूँ जो कि पेरेंट क्लास है, तो उसका चाइल्ड क्लास से कोई लिंक नहीं होगा, वो सिर्फ अपने ही कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगी। देखें, पर्सन कंस्ट्रक्टर, वही चीज के इनहेरिटेंस हमेशा टॉप टू बॉटम हो रही होती है। पेरेंट क्लास की तमाम चीजें चाइल्ड क्लास के लिए एक्सेसिबल हैं, लेकिन चाइल्ड क्लास की चीजें पेरेंट क्लास के लिए एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि चाइल्ड अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, हम ये नहीं कह रहे कि पेरेंट अपने बच्चे की जो है वो चीजों को इनहेरिट कर रहा है। थर्ड क्लास कौन सी क्लास की बात हो रही है? रमीज, आप कौन सी थर्ड क्लास की बात कर रहे हैं? अगर आप कह रहे हैं कि मैं स्टूडेंट से एक और क्लास अगर इनहेरिट करूं और उसमें, हाँ, तो फिर अगर मैं थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो वो फिर अपनी पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, और वो वाली चाइल्ड का एक और पेरेंट है तो वो फिर अपने पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। हाँ, तो अगर मैं, अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे, फिर रमीज के इसी क्वेश्चन से फिर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। लेस देन 1 मिनट रह गया, फौरन से ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास।